हेलो एवरीवन। कैमरामैन प्लीज मुझे एक माइक दीजिए। चिल्ला चिल्ला के सबको बोलना है, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है ना, सबको बताना ही पड़ेगा। माइक दीजिए ना प्लीज। थैंक यू कैमरामैन। पार्ट 2 आ गया, पार्ट 2 आ गया। सुनो सुनो, पार्ट 2 आ चुका है। अभी सब तैयार हो जाएं, पार्ट 2 आ गया है। आप सबको वेलकम पार्ट 2 में। पार्ट 2 में हम अभी और 6 सुपर पावरफुल सेल्स क्लोजिंग स्ट्रेटेजी सीखेंगे जो अमेजन जैसे बड़े ई कॉमर्स साइट यूज करते हैं। पार्ट 1 में वैसे 6 मैं ऑलरेडी बता चुका हूं। जो पार्ट 1 नहीं देखे कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई टेंशन नहीं। पार्ट 2 देखने के बाद लेकिन जरूर देख लीजिएगा, तो पूरा क्लैरिटी मिल जाएगा। ये सारे टेक्निक्स अगर आप अपने बिजनेस में यूज कर दिए तो आपका सेल्स रॉकेट हो सकता है। तो और डिले नहीं करके जल्दी से स्टार्ट करते हैं। Of course, it's very painful when you're rejected, when you're refused. Had a woman come to see me. Went all around, we were treating money, nobody gave us the money. Had a woman come to see me. Strategy number 7, 93% positive rating from 10,000 customers. 5K plus recent orders from this brand. 10 plus years on Amazon. ध्यान से देखिए Amazon का ये स्ट्रैटेजी को, और ध्यान से देखिए। चलिए अभी एक स्टोरी बोलता हूं। मिस्टर विनोद एक दिन शाम को बहुत खुश होके गांधी मार्केट एरिया में घूम रहे थे। अचानक उनको शादी का ख्याल आ गया। वो सोचे कि अभी से शेरवानी खरीद लेता हूं, शादी के टाइम पहनूंगा। लेकिन मार्केट में इतने सारे शेरवानी का दुकान देख के वो सोच में पड़ गए, कहां से लूं, अच्छा वाला तो चाहिए ना। सोचते सोचते देखे साइड में एक पान का दुकान है। वहां पे जाके पूछे कौन सा दुकान पॉपुलर है शेरवानी के लिए, बताइए जरा। वो पान वाला बोला गुप्ता शेरवानी पे जाओ, और रास्ता भी दिखा दिया। लेकिन मिस्टर विनोद यहाँ पे खुश नहीं हुए और 2-4 लोगों को और एक्स्ट्रा भी पूछे। सब बोले वही गुप्ता शेरवानी। कोई बोला सबसे अच्छा, कोई बोला सबसे सुंदर शेरवानी वहीं पे मिलता है। तो मिस्टर विनोद गुप्ता शेरवानी पे आए और अपना पसंद का शेरवानी लेके बहुत खुश होके घर वापस चले गए। आप ये स्टोरी से क्या सीखे मैं बताता हूं। जब मार्केट में ऑप्शंस बहुत सारे हो तब एक सोशल वैलिडेशन की जरूरत होता है। कोई अगर हमें बता दे कहां से लेना है तो हम कॉन्फिडेंट हो जाते हैं। अभी के टाइम पे जहां पे मार्केट इतना कॉम्पिटिटिव है, वहां पे सोशल वैलिडेशन, रिव्यूज, रेटिंग्स बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। 7-8 साल पहले सिर्फ स्टारकास्ट को देख के लोग फिल्म देखने चले जाते थे, लेकिन आजकल बिना रिव्यू देख के लोग थिएटर पे जाते ही नहीं, क्योंकि लोग डरते हैं पैसा और टाइम दोनों का बर्बादी ना हो जाए। रिव्यू देख के अपना परचेस का डिसीजन लेने वाले कस्टमर्स का नंबर आजकल बहुत बढ़ रहा है। इसीलिए जो बिजनेस अच्छा सेल्स क्लोजिंग करते हैं वो सोशल वैलिडेशन को अपना सेल्स स्ट्रेटेजी में जरूर ही रखते हैं। रिव्यूज, रेटिंग्स के अलावा ये सारे भी सोशल वैलिडेशन की तरह काम करता है, जैसे कि कस्टमर टेस्टिमोनियल्स, फीचर्ड ऑन, ट्रस्टेड बाय, अवॉर्डेड बाय, सर्टिफाइड बाय, ट्रेंड बाय, रिकॉर्ड होल्डर, एस्टेब्लिश्ड ईयर, स्टडीड एट। अभी आपको समझ में आ गया होगा सोशल वैलिडेशन क्यों इंपॉर्टेंट है। तो देर किस बात का, अगर बिजनेस है तो कॉन्फिडेंटली अप्लाई करिए और रिजल्ट देखिए। तो चलिए शुरू करते हैं स्ट्रेटेजी नंबर 8, जो है स्टार्टिंग एट 99, स्टार्टिंग एट 149, स्टार्टिंग एट 999। बिजनेस स्टडीज में एक कंसेप्ट है, उसको बोलते हैं प्राइस एंकरिंग। इसका डेफिनेशन को छोड़िए, मतलब पहले समझते हैं। मैकडी का सॉफ्टी आप खाए होंगे, सिर्फ 25 रुपए में मिलता है और टेस्टी भी है। हालांकि बाहर दूसरे ब्रांड का आइसक्रीम उससे भी बहुत ज्यादा कॉस्टली होता है। इसको खाके आपको मैकडी के बारे में एक अच्छा फीलिंग आ रहा होगा, और उससे भी बड़ी बात, मैकडी में 150 या 200 का बर्गर ऑर्डर देते वक्त आप फील कर रहे होंगे ये प्राइस जस्टिफाइड है। ये सोच आपके माइंड में कैसे आया? वही 25 रुपए का सॉफ्टी जो बाकी सारे आइटम का प्राइसेस को जस्टिफाई कर दिया, और आप
इंटरनली फील करने लगे मैकडी का प्राइसेस कम है या रीजनेबल है। बेटर क्लैरिटी के लिए और एग्जांपल देखिए, बर्गर किंग, डोमिनोज, KFC, फ्लिपकार्ट, वो अपने स्टार्टिंग प्राइस को बहुत कम रखते हैं और प्रमोट भी करते हैं। इससे कस्टमर के माइंड में बाकी सारे आइटम का प्राइस जस्टिफाइड हो जाता है। आई होप आप समझ गए होंगे प्राइस एंकरिंग स्ट्रेटेजी कैसे काम करता है। अगर आप बिजनेस में नए हैं या आप बिजनेस करना चाहते हैं तो Bookapi.com चेक करिए। यहाँ पे एक कोर्स है, एक कंप्लीट एंटरप्रेन्योरशिप कोर्स फॉर बिगिनर्स, जो स्पेशली डिजाइन किया गया है वर्किंग प्रोफेशनल्स, न्यू एंटरप्रेन्योर्स और स्टूडेंट के लिए। ये कोर्स यूनिवर्सिटी ऑफ बार्सिलोना और IIM एलुमनाई के कोलैबोरेशन में बनाया गया है। इस कोर्स में डिफिकल्ट बिजनेस कॉन्सेप्ट्स, एक्सपेरिमेंट्स और रिसर्च आउटकम को एक इजी, स्ट्रक्चर्ड और सिंपल अप्रोच में बताया गया है, जैसे कि इसको समझना एकदम आसान हो। और सबसे बड़ी बात, ये एक प्रैक्टिकली एग्जीक्यूटेबल कोर्स है। मतलब अगर कोर्स में बताए गए स्टेप्स को राइट ऑर्डर में फॉलो किया जाए तो आप कम से कम टाइम और कम से कम इन्वेस्टमेंट में एक हेल्दी बिजनेस रन कर पाएंगे। लेट्स स्टार्ट स्ट्रेटेजी नंबर 9, फ्रेशली, बेस्ट, ब्यूटीफुल, कंटेम्पररी, प्रीमियम, टॉप, क्वर्की। ये सेक्शन समझाते वक्त मुझे मेरा बचपन का इंग्लिश टीचर का याद आ रहा है। नाम उनका नीलिमा मैडम। उनको बहुत रिस्पेक्ट, बहुत रिगार्ड्स, जो मुझे अच्छे से नाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब का मतलब समझा दिए थे। लेकिन उस वक्त पता नहीं था यही एडजेक्टिव बिजनेस या बिजनेस का ग्रोथ के लिए इतना अच्छे से इस्तेमाल होता है। मीशो जानते होंगे आप। मीशो का सक्सेस के पीछे यही एडजेक्टिव का बहुत बड़ा रोल है। ध्यान से देखिए ये मीशो का साइट को क्या कर रहे हैं। मीशो में देखिए पेज में भर भर के एडजेक्टिव्स, भर भर के इतने सारे एडजेक्टिव्स यूज करने का पीछे का स्ट्रेटेजी आप अभी क्लियरली समझ पा रहे होंगे। अगर थोड़ा सा भी डाउट है तो देखिए एडजेक्टिव्स यूज नहीं करने से कैसे वो इंपैक्ट क्रिएट हो नहीं पा रहा है। फ्लैट 10% ऑफ, 10% ऑफ, धमाका सेल, सेल, बेस्ट सेलर, सेलर, ट्रस्टेड मैन्युफैक्चरर, मैन्युफैक्चरर, एक्साइटिंग ऑफर्स, ऑफर, इंस्टेंट डिस्काउंट, डिस्काउंट, सुपर डील्स, डील्स। तो अभी की पॉइंट क्या है? सेल्स क्लोजिंग अच्छे से करना है तो बोलते वक्त, लिखते वक्त सही एडजेक्टिव का इस्तेमाल जरूर करें। क्या क्या एडजेक्टिव्स आप अपने बिजनेस में यूज कर पाएंगे वो कमेंट सेक्शन पे लिखिए। ये था स्ट्रेटेजी नंबर 9। अब चलते हैं स्ट्रेटेजी नंबर 10 पे। ग्रेट इंडियन फेस्टिवल बाय अमेजन, बिग बिलियन डे बाय फ्लिपकार्ट, महा इंडियन शॉपिंग सेल्स बाय मीशो। आप लोग ये सब वर्ड के साथ तो अक्वेंटेड होंगे। पूजा हो, दिवाली हो, इंडिपेंडेंस डे हो, इस टाइम पे ऑनलाइन स्टोर और ऑफलाइन स्टोर दोनों ही अपना सेल्स को जोर शोर से प्रमोट करते हैं। अगर इंडिया में कस्टमर्स का बाइंग का हैबिट को क्लोजली ऑब्जर्व करें, पूरा साल मिला के जितना सेल्स नहीं होता, यही फेस्टिवल्स के टाइम पे उससे भी ज्यादा सेल्स हो जाता है। अभी एक सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, इस मौके को जो लूज करेगा या फिर अच्छा सेल्स स्ट्रेटेजी लेके नहीं आएगा तो उसका ओवरऑल ईयरली सेल्स टर्नओवर बहुत कम हो जाएगा। इस सेल्स स्ट्रेटेजी को एग्जीक्यूट तो सभी करते हैं, लेकिन ई कॉमर्स साइट जिस प्रिसीजन के साथ ये स्ट्रेटेजी को एग्जीक्यूट करते हैं उनसे कुछ सीखने की जरूरत है। उसको सीखने के लिए मैं 5 क्विक पॉइंट्स जल्दी जल्दी बोलता हूं। पॉइंट नंबर 1, ग्रैंड एंड डिफरेंट। ग्रैंड दिखने के लिए पावरफुल एडजेक्टिव्स चूज करें जैसे कि महा, ग्रेट, बिग। डिफरेंट दिखने के लिए ऑफलाइन या ऑनलाइन स्टोर का लेआउट और कलर थीम चेंज करिए जैसे कि आप अलग और ग्रैंड दिखें। पॉइंट नंबर 2, टाइम ऑफ लॉन्च। कंपटीटर से थोड़ा पहले आपका लॉन्चिंग टाइम होना चाहिए, क्योंकि आपसे पहले अगर कोई लॉन्च किया तो एडवांटेज पे वो ही रहेगा। और इसका मार्केटिंग के ऊपर आप स्पेशल फोकस रखिए जैसे कि सबको ऑफर का स्टार्टिंग डेट और एंडिंग डेट अच्छे से पता चले। पॉइंट नंबर 3, वाइड रेंज ऑफ प्रोडक्ट्स। इस टाइम पे कस्टमर फुटफॉल या ट्रैफिक बहुत ज्यादा रहेगा, इसीलिए ध्यान रहे कि आपका प्रोडक्ट रेंज और कलेक्शन ज्यादा हो। जैसे कि आप
सेल्स को मैक्सिमाइज कर पाए, नहीं तो कस्टमर बाउंस रेट भी बढ़ जाएगा। पॉइंट नंबर 4, डिसेंट डिस्काउंट्स। इस टाइम पे लोग बल्क में परचेस करते हैं और अच्छा डिस्काउंट एक्सपेक्ट करते हैं, इसीलिए लोगों का एक्सपेक्टेशन के हिसाब से अच्छा डिस्काउंट रखें। 5th और लास्ट पॉइंट, स्मॉल ऑफर ड्यूरेशन। ऑफर का ड्यूरेशन थोड़ा छोटा होना चाहिए ताकि वो एक्साइटमेंट बना रहे, लेकिन उतना भी कम मत करिए जैसे कि आप सारे सेल्स ट्रैफिक को सही से डील ना कर पाए। जनरली 7 से 10 दिन अच्छा रहता है। ये 5 पॉइंट अगर आप अच्छे से अप्लाई कर दिए तो यही 7 दिन में पूरे साल का टर्नओवर आप अचीव कर सकते हैं। कर दिए तो मुझे एक थैंक यू मैसेज भेज दीजिएगा। फ्री डिलीवरी, फ्री शिपिंग, इंक्लूसिव ऑफ ऑल टैक्सेस। देख रहा है ना विनोद, कैसे गोल गोल घुमा के सर बोल रहे हैं, इसमें भी स्ट्रेटेजी है। जी हाँ, ये भी एक पावरफुल सेल्स स्ट्रेटेजी है। इसके पीछे एक ह्यूमन साइकोलॉजी काम करता है। इसका एक सिंपल एग्जांपल देता हूं, आप क्लियर हो जाएंगे। सुपरमार्केट में शॉपिंग के बाद आप देखे होंगे कैरी बैग के लिए जब 5 या 10 रुपए मांगा जाता है, वो भी एक्स्ट्रा, तब कस्टमर सेल्समैन को सुना देता है, एक बैग भी फ्री में नहीं दे सकते क्या? इसको अच्छे से समझने के लिए आप ये 2 एग्जाम्पल में डिफरेंस देखिए। एक सेलर बोल रहा है फ्री डिलीवरी, दूसरा सेलर बोल रहा है ₹120 डिलीवरी चार्ज एक्स्ट्रा। एक सेलर बोल रहा है इंक्लूसिव ऑफ जीएसटी, दूसरा सेलर बोल रहा है 18% जीएसटी एक्स्ट्रा। तो इससे क्या सीखे? आप अपना प्रोडक्ट में सेल्स क्लोजिंग के बाद ट्राई करें कि कोई भी एक्स्ट्रा कॉस्ट एड अप ना हो जाए। अभी आपका मन में एक सवाल जरूर आया होगा, सेलिंग क्लोज के लिए अगर कुछ मैंडेटरी एक्स्ट्रा कॉस्ट है तो क्या करें? मैं बताता हूं। अगर एक्स्ट्रा कॉस्ट बड़ा अमाउंट में है तो उसको इंक्लूसिव करके लिखें, लेकिन अगर एक्स्ट्रा अमाउंट छोटा है तो आप वेव कर दें। लेकिन ये दोनों केसेस में एक काम एक्स्ट्रा करना है आपको, इसको प्रमोट जरूर करिए। कस्टमर को पता रहना चाहिए कि आप इंक्लूसिव किए हैं या आप वेव किए हैं। भूलिएगा नहीं, ये कस्टमर के माइंड में रहना चाहिए। प्रमोट जरूर करना है। ट्रेंडिंग दिस सीजन, न्यू रिलीजेस, लेटेस्ट ट्रेंड्स, मोस्ट अवेटेड। आपको याद है लास्ट वीडियो में मैं एक एग्जाम्पल बोला था जिसमें मैं एक कॉफी शॉप में बैठा था और मेरे सामने एक गारमेंट का शॉप था। 22 लोग अंदर गए थे, 21 लोग खाली हाथ आए थे। मैं आपको एक क्वेश्चन पूछा था, क्या रीजन हो सकता है? जो लास्ट वीडियो नहीं देखे उनको ये सिचुएशन पता नहीं होगा इस वीडियो में। ये वीडियो के बाद प्रीवियस वीडियो जरूर जाके देखें तो कनेक्शन समझ में आएगा। वो वीडियो में मैं 6 इंपॉर्टेंट सेल्स ट्रिक्स बोला हूं जो आपको सेल्स क्लोजिंग में बहुत हेल्प करेगा। अब जरूरी पॉइंट सुनिए। मैं वापस कल वही शॉप में गया था क्योंकि मैं बहुत क्यूरियस था क्या हो रहा है उस शॉप के अंदर। उस शॉप में क्या प्रॉब्लम है वो मैं ढूंढ निकाला हूं। बताऊं, ध्यान से सुनिएगा। मैं वो शॉप में गया और देखा एक्चुअली वो शॉपकीपर जो कपड़ा रखा था वो ना ट्रेंडिंग था ना यूनिक था। कस्टमर जो चीज डिमांड कर रहे थे वो प्रोडक्ट्स उसके पास बिल्कुल था ही नहीं। वो शॉपकीपर क्या गलती कर रहा था आपको समझ में आ गया होगा। वो है ट्रेंड एंड यूनिकनेस। 2 वर्ड है, ट्रेंड एंड यूनिकनेस को फॉलो नहीं करना। कोई भी शॉपकीपर जितना भी सेल्स स्ट्रेटेजी अप्लाई करते, अगर उसके पास ट्रेंडिंग या फिर इन डिमांड प्रोडक्ट नहीं है या फिर यूनिक प्रोडक्ट भी नहीं है तो वो बहुत सारा कस्टमर को लूज करेगा, जो कि वही शॉपकीपर के साथ हो रहा था। एक पॉइंट ध्यान से सुने। सेल्स स्ट्रेटेजी में सबसे बेसिक अगर किसको बोले तो यही स्ट्रेटेजी होगा। आप जितने भी डिस्काउंट दें, जो भी एडजेक्टिव लगाएं, जितना भी सोशल प्रूफ लेके आ जाएं, आप सेल्स क्लोजिंग नहीं कर पाएंगे अगर आपका प्रोडक्ट ट्रेंडिंग ना हो या इन डिमांड ना हो तो। इसका रीजन क्या है? क्योंकि ह्यूमन साइकोलॉजी में लोग कभी आउटडेटेड होना नहीं चाहते, पीछे रहना नहीं चाहते, ट्रेंड के साथ चलना चाहते हैं। जैसे अभी आईफोन 14 ट्रेंड पे है तो क्या कोई आईफोन 5, 6 लेगा? कभी नहीं। और एक इंपॉर्टेंट बात याद करें, 2 वर्ड पकड़ा था मैं, ट्रेंडिंग और यूनिकनेस, उसके बारे में बोलने वाला हूं। सेल्स स्ट्रेटेजी के लिए ट्रेंडिंग जितना इंपॉर्टेंट है, यूनिकनेस भी ऑलमोस्ट उतना इंपॉर्टेंट है।
लेकिन अगर आप मासेस को एक्वायर करने के लिए सोच रहे हैं तो फिर ट्रेंडिंग यूनिकनेस के कंपैरिजन में थोड़ा ऊपर रहेगा। वो शॉप को अगर मैं जाके कुछ सजेस्ट करूं तो बोलूंगा उसको ट्रेंडिंग प्रोडक्ट पहले रखें, उसके साथ कुछ कुछ यूनिक प्रोडक्ट्स भी रखें। आपके शॉप में ट्रेंडिंग और यूनिक प्रोडक्ट का रेशियो 4:1 होने से बेस्ट है। आपके बिजनेस में अगर आप ये अप्लाई नहीं कर रहे हैं तो अप्लाई करके देखिए, जबरदस्त रिजल्ट आएगा। वीडियो को यहाँ पे एंड करते हैं। पार्ट 1 एंड पार्ट 2 को मिला के मैं टोटल 12 स्ट्रेटेजी को डिटेल में समझाया। आपके बिजनेस को देख के इसमें से कोई भी स्ट्रेटेजी यूज करिए, सेल्स क्लोजिंग पक्का बेहतर हो जाएगा। अगर कुछ भी अच्छा होता है तो हमें एक थैंक यू मैसेज भेज दीजिए, हमारा टीम और मोटिवेटेड हो जाएगा। बहुत मेहनत करता है हमारा टीम। नेक्स्ट फ्राइडे और एक पावरफुल वीडियो लेके आ रहे हैं, बहुत सीखने को मिलेगा। बाय बाय, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। अगर आपके लिए ये वीडियो यूजफुल था तो व्हाट्सएप, इंस्टा और फेसबुक में शेयर जरूर कीजिए, और अगर चैनल का कंटेंट आपको अच्छा लग रहा है तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को क्लिक कर दीजिए ताकि कोई वीडियो का नोटिफिकेशन मिस ना हो जाए।